अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने में मोदी गवर्नमेंट गिर नहीं सकती, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नवंबर में बिहार में चुनाव है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए टोटल 122 सीट्स चाहिए, यानी कि 122 सीटें चाहिए। एनडीए के पास इस इलेक्शन में 125 यानी कि 125 सीटें। अब जो खेल है, जो लड़ाई है, वो 4 और 5 सीटों की ही है। अब जो मेन टॉपिक आगे आता है वो ये है कि बीजेपी ये 4 और 5 सीटें बहुत आसानी से हार सकती है। वजह है प्रशांत किशोर का इन्वॉल्वमेंट, वजह है वोट चोरी का प्रोपेगेंडा, वजह है एंटी इनकमटेंसी का फैक्टर। अब इन 4 वजह की वजह से बहुत आसानी से बीजेपी ये चुनाव हार सकती है। इसका मतलब साफ है, नीतीश को अगर सीएम बनना है तो राहुल और तेजस्वी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और अगर तेजस्वी और राहुल का सपोर्ट लेना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो 13 एमपीज का सपोर्ट नीतीश कुमार ने मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया था, वो उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब अब वो 13 सीट जब हटेंगी तो मोदी जी के पास जो नंबर ऑफ सीट्स बचेंगी दैट विल बी 281 एंड पीएम बने रहने के लिए जो उनको सीट चाहिए दैट विल बी 272, यानी कि 10 सीटों में ये खेल होगा। अब कांग्रेस की 2 ऐसी चालें जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट गिर सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन 2 चालों में एक नाम आता है चंद्रबाबू नायडू का, जिनके पास टोटल 16 सीट्स हैं सेंट्रल में। अगर कांग्रेस इन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाती है या होम मिनिस्ट्री देती है तो ये शायद अपनी जो सीट्स हैं, अपने जो एमपीज हैं, 16 एमपीज हैं, ये विड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे मोदी गवर्नमेंट डिमोलिश होगी। और बात आती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जा सकता है और उनकी 7 सीटें जो उनके पास सेंट्रल में मोदी जी को दी हुई हैं वो वापस ली जाती हैं, या तो उन्हें 5 ऐसी पोर्टफोलियोज दे दिए जाते हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चिराग पासवान जो ऑलरेडी एनडीए के साथ बिहार चुनाव में नहीं खड़े हो रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें भी सेंट्रल में कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज दिए जा सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके एमपीज और उनकी सीट्स को विड्रॉ करा जा सकता है। अगर इनमें से कोई 2 भी विड्रॉ करते हैं तो ये समझ लीजिए मोदी गवर्नमेंट का गिरना निश्चित है, डिमोलिश होना निश्चित है।